बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मौजू है पाकिस्तानी सियासत और सियासतदान। पहली बात तो उस्मान बुज़दार से शुरू करता हूँ। इसके पीछे तमाम मीडिया, तमाम मुखालफिन जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस शख्स को निकाल दिया जाए, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आप इससे बेहतर आदमी कोई तलाश करके दें जो ईमानदार भी हो और ऑनेस्ट भी हो। तो दो खूबियाँ तो इसमें भी हैं, लेकिन आप किसी और में, मैंने आपसे कहा था कि जो भी मुंतखब करना चाहते हैं उसमें 10 खूबियाँ मुझे गिन के दिखा दें, जो भी ये बात करते हैं कि भाई हम उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप बिलावल पे आता हूँ। बिलावल को आप देखें कि उसने कल गुलभूषण यादव, उसके बारे में उसने हमदर्दी जाहिर की। पता नहीं उसको क्या, उसमें वो कोई अंकल उसका है या कि कोई उसकी कोई रिश्तेदारी है, क्योंकि इसकी परनानी जो थी वो तो थी तो इंडिया से ही, वहीं से, और तकरीबन लोगों को पता ही है कि इसकी परनानी जो थी वो किस तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन अगर इसको ख़ुद मालूमात नहीं है तो शायद ना हो तो भी कोई मुझे हर्ज नहीं। आप देखें कि इमरान खान ने डैम का इफ्तिताह किया, उसमें इकबाल एहसन जो है ना वो इतराज़ उठा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि डैम का इफ्तिताह इमरान खान अपनी कौम के लिए कर रहा है, कौम की बेहतरी के लिए कर रहा है और मुस्तकिल के लिए कर रहा है। और एहसन इकबाल को पता नहीं हमदर्दी इंडिया से है या कि पाकिस्तान दुश्मन से हमदर्दी है कि भाई इनको किसी तरह फ़ायदा ना पहुंच जाए, ना डैम बन सके। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो जो बना रहा है उसकी कम से कम हेल्प तो करें। फिर दूसरा, इकबाल एहसन ने एक और बात कही है कि हारन बचाओ, हारन बजाओ। आप बताएं कि आगे ये कौम जो है वो बहरी, गूंगी, अंधी है, तो अगर हारन बजा के तुमने कोई एहतजाज करना है तो और इस कौम को जो है ना मज़ीद बहरा ना बनाओ, क्योंकि कानों में आवाज़ जब पड़ेगी हारन की तो और ये कौम जो है मज़ीद जो है ना वो बहरी होनी शुरू हो जाएगी। आगे इसे सुनाई नहीं देता, ये खुद ही पहले ही कहते हैं कि भाई खाता है तो खिलाता है। माशाल्लाह, ये तो सोच है हमारी। मुस्लिम लीग के जो धड़े हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इनको यकजा किया जाए, पगारा ग्रुप, परवेज लाई ग्रुप और नून लीग। इस तरह ये सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है इस टाइम पार्टी वर्करों को नहीं है, जितनी कि एक एंकर पर्सन जो कि सिर्फ मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश है, हामिद मीर। हामिद मीर का मैं बता दूं आपको कि आज से 20 साल पहले औसाफ अखबार इशाअत हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी। वो भी यहाँ से सरदार मेहताब अब्बासी, वो भी सरदार मेहताब ही था उसका नाम भी। वो हमारे मुस्लिम लीग वाले सरदार मेहताब अब्बासी नहीं, बल्कि ये सरदार मेहताब अब्बासी इंग्लैंड से था। इसने आके औसाफ अखबार शुरू की तो उस टाइम जंग और नवाए वक्त के मुकाबिल कोई बड़ा अखबार नहीं था, क्योंकि इसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी थी। इसने आते ही हामिद मीर को 80,000 रुपया तनख्वाह दी और हम साफ़ी हल्के में ये बातें होना, चाहे में गोइयाँ होना शुरू हो गई कि यार इतनी बड़ी तनख्वाह, क्योंकि इससे पहले 80,000 से पहले कभी किसी ने ज़्यादा तनख्वाह नहीं ली थी एज ए एडिटर। हामिद मीर को वहाँ से तनख्वाह मिली और इसने ये वहाँ से शुरुआत जो है ना, इसकी तरक्की की शुरुआत शुरू हो गई। लेकिन आज ये बुग़्ज़ माविया में ये इतना आगे निकल गया है कि ये चाहता है कि भाई हुकूमत भी गिर जाए और जो
मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट के अंदर, इस टाइम गवर्नमेंट के अंदर 90% जो हैं MNA MPA वो करप्ट हैं, और हज़्ब इख्तिलाफ में 99% करप्ट हैं। अब ये नहीं पता कि ये 99 वालों को पसंद कर रहा है या 90 वालों के लिए मुखालफत कर रहा है। 99 वालों के पास तो जो कोई दो हैं दाने, वो तो वही बात आ गई कि नून लीग के लिए, नून लीग वो प्लेट है जो खुद तो लंदन में है लेकिन उसके चमचे जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो उस नून लीग से क्या तवक्को करते हैं और उस पीपल्स पार्टी से क्या तवक्को करते हैं कि जिसका 10% सरबराह हो। और बिलावल भुट्टो कभी भी अपने जलसे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह पे भी अपने दादा की और अपने वालिद की तस्वीर भी नहीं अब लगाएगा और उसका नाम भी नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर नाम लिखूंगा तो ये ज़माना बदनाम है, क्योंकि ये नेशनल अवामी पार्टी के नुमाइंदे हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी तो इन्हें विरासत में मिल गई ना, तो इसलिए ये मुखालफत में रहेंगे। रह गई कफ़ायतुल्लाह, कह रहे हैं कि भाई हमारे पीछे पूरी कौम है। JUI के कफ़ायतुल्लाह कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे पीछे है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो वोट लेके आया है वो कहीं फॉरेन से वोट लेके आया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि इनके साथ पूरी कौम कौन सी है। मेरा ख्याल है जो वो कंजर है ना, वो भी तुम्हारे साथ ही हैं, और तो मुझे नहीं पता कि और कौन कौन से होंगे, लेकिन ये पूरी कौम में जो है ना, वो कंजर भी तो कौम में ही आते हैं ना, कि वो कोई बाहर से तो नहीं आए होंगे ना, वो भी तुम्हारे साथ हैं। तुम उनके साथ हो, वो तुम्हारे साथ हैं। फिर आजकल वावेला छेड़ा हुआ है कि जी मुआवनीन जो हैं वो इमरान खान के वो फॉरनर हैं, उनके पास से डुअल नेशनलिटी है। भाई डुअल नेशनलिटी है या ट्रिपल नेशनलिटी है, वो काम ले रहा है, कौम के लिए ले रहा है। जब कभी कोई बात होती है तो आप ये कहते हैं कि हमें जो है ना वो फंड जो है ना वो फॉरनर भेजें। फॉरेन से तुम्हें फंड जो मिलता है उसको तुम चाटने के लिए भी तैयार हो, और जब वो कोई सीट मांगते हैं या कोई चीज़ मांगते हैं आपसे तो आप कहते हैं कि जी हमारे ये तो होना ही नहीं चाहिए, लॉ में नहीं होना चाहिए। खाने के लिए तुम तैयार हो और देने के लिए तुम्हारे पास कोई हिम्मत नहीं पड़ती। कैसी दोगली पॉलिसी है लोगों की। असद कर लें इस्तीफ़ा भी दिया है पंजाब से, दिया नहीं बल्कि लिया गया है तहरीक इंसाफ ने। देख लें कि मैंने कहा है ना कि 90% करप्ट हैं, कि वो कह रहा है कि मेरे पास अपनी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि मैं वजारत को टाइम नहीं दे सक रहा हूँ। भाई तू नहीं टाइम दे सक रहा तो लानती कम से कम ये कह कि खुद इस्तीफ़ा दे दे और कह जी प्लीज़ मेरे से आप ये वजारत ले लें, मेरे और बहुत से मसाइल हैं। तो ये तो एक अच्छा अमल होता। आज तो इससे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है तो तू कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले तुझे ये क्यों नहीं अकल आई कि तुझे बता देता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वजारत ना दें, किसी और को दे दें। क्योंकि इन्हें झंडा, डंडा और पुलिस दोनों चीज़ें अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए चाहिए, दूसरे की ज़ात के लिए नहीं चाहिए। मोहित यूसुफ के बारे में देखें ना, अब टीवी में आज 19 तारीख है, 19/8/2020। आज की अभी मैं बोल की खबरें सुन रहा था, मेरा ख्याल है 10 मिनट तक, उससे पहले पूरा दिन हो गया उन्हें यही कहते हुए कि जी डुअल नेशनलिटी है, कनाडा की है, फलानी है, ये है वो है। अब वो 10 मिनट तक एक ताज़ा खबर आई है जी मोहित पीर यूसुफ जो हैं वो उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि मेरी कोई डुअल नेशनलिटी नहीं है। फिर थोड़ी ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, हर 1 मिनट बाद ताज़ा खबर आई। 10 दफ़ा उन्होंने तस्दीक की। उससे पहले उन्हें शर्म नहीं आती, इतना बड़ा चैनल, और एक चैनल नहीं, तमाम चैनल जो हैं इस टाइम पाकिस्तान टेलीविज़न के जो चल रहे हैं, जो प्राइवेट चैनल हैं, वो सारे यही बक कर रहे हैं कि जी वो जी मोहित पीरजादा भी जो है ना डुअल नेशनलिटी है। बस उसने तस्दीक कर दी है, कम से कम ये भी तो तस्दीक करो कि जी हमने पहले जो कहा है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी तुम्हारा बाप मांगेगा, तुम माफ़ी मांगो।
ملک میں پہلی دفعہ معاونین سے جو ہے وہ ان کی پراپرٹی اور ان کی معلومات لی گئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی تاریخ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس چیز کو اچھا کہنے کے بجائے اس کو دوسرے رنگ میں اچھالا جا رہا ہے، مطلب بار بار ان کے بارے میں تصدیق، اس کی جی کینیڈا کی ہے، اس کی جی سنگاپور کی ہے، اس کی جی انگلینڈ کی ہے، جی اتنی ہے جی۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ اس حکومت نے پہلی دفعہ ایک اچھا کارنامہ کیا ہے جو عوام کا بھی مطالبہ تھا۔ ایک اور چیز میں بڑی خاص کہنا چاہتا ہوں، جو لا بنانے والے ہیں، ویسے تو ان پڑھ لوگ ہیں لا بنانے والے زیادہ تر، کیونکہ جو ڈگری ہولڈر ہیں وہ تو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، اور جو جعلی لائسنس والے ہیں وہ جہاز چلا رہے ہیں، اور جو ان پڑھ ہیں اکثریت میں وہ ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے قانون بنا رہے ہیں۔ پھر بھی ان ان پڑھ لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ قانون بنائیں، اور یہ بنائیں کہ گریڈ 17 کا ملازم جو پاکستان گورنمنٹ کا ملازم ہے، گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک جو بھی ملازم ریٹائرڈ ہو، اسے 5 سال تک کہیں فارن میں اجازت نہ ہو جانے کی بھی۔ 5 سال بعد وہ چاہے نیشنلٹی لے، چاہے جو مرضی کرے۔ ویسے تو یہ لوگ جو ہے نا اپنی سروس کے دوران ہی انہوں نے اپنے پاسپورٹ اور نیشنلٹیاں لے لی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اندر خانہ کچھ نہیں بتانا ہوتا، اور ان کو جو آپ گرین پاسپورٹ دیتے ہیں، یلو پاسپورٹ دیتے ہیں، وہ انہیں نہ دیا کریں۔ عام پبلک کی طرح انہیں بھی گرین پاسپورٹ دیں، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ہمارے عوام کی کیا ویلیو ہے اور یہ وی آئی پی کی بن کے کیسے چلے جاتے ہیں۔ اور میری درخواست ہے کہ اس میں لا میکنگ کی جائے، اور ان لوگوں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سخت پابندی لگائی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جرنل ریٹائر ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پہ وہ چیف آف سٹاف لگے ہوئے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فارن میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چیف جسٹس ہیں، وہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ ریٹائر ہونے کے بعد انہیں فارن پسند ہے، کیونکہ اپنے ملک میں انہوں نے منہ پہلے ہی کالا کیا ہوتا ہے، اس لیے اپنے منہ کو دکھا نہیں سکتے، نہ رشتہ داروں کو، نہ محلے داروں کو، نہ شہرداروں کو، کیونکہ کالا منہ کہاں لے کے گھومیں گے۔ تو یہ تو چلے جاتے ہیں فارن میں کہ چلو جی اب زندگی جو ہے نا سو بیٹھ کے، ویسے بھی آدمی کی زندگی کے آخری دن ہوتے ہیں تو سو بیٹھ کے گزار لیں گے، لیکن اچھے کام اگر تم نے کیے ہوں تو اپنے لوگوں میں بھی تمہاری بڑی عزت ہو۔ ایک لا پاس ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں نے اس پہ مکمل تحقیق نہیں کی یا پتہ نہیں لگا، کہ ایک گھر میں کچھ تولے سونا جو ہے وہ الاؤ ہے، اور اماؤنٹ بھی جو ہے وہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، مطلب 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ۔ آپ بتائیں کہ جس کے گھر سے 20 لاکھ یا 50 لاکھ کی چوری ہوتی ہے، 1 کلو سونا نکلتا ہے، 20 لاکھ روپیہ نکلتا ہے، تو وہ تو پہلے ہی وائلیشن کر رہا ہے لا کی۔ پھر اس کے بارے میں اس کا تو پرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ لکھنی نہیں چاہیے کہ وہ ڈکیتی پڑی یا چوری ہوئی، دونوں بھی کسی صورتوں میں، کیونکہ اس نے پہلے ہی لا کی وائلیشن کی ہے۔ اس لیے اس کی حمایت جو ہے نا وہ، کیونکہ ہمارا لا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کو الٹی سزا دی جائے کہ تم نے یہ گھر میں کیوں رکھا، جب بینک ہیں، لاکر بینک ہیں، سب کچھ ہے، اور حکومت اس چیز سے منع کر رہی ہے کہ آپ زیادہ پیسے نہ گھر میں رکھیں اور نہ لے کے ٹریول کریں، تو یہ کیوں ایسے وائلیشن کرتے ہیں؟ مجھے اگر کوئی مشورہ دینا چاہے تو پلیز کمنٹس کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔